क्या होता अगर सिविल वॉर में अपना कलवा वेनम कप्तान अमेरिका के साथ बॉन्ड करता, या फिर क्या होता अगर टोनी स्टार्क अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके कलवा वेनम को अपना सूट में बॉन्ड करवाता, या फिर क्या होता अगर कलवा वेनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड करता। क्या वो अपना आइडल टोनी स्टार्क को धोखा देता, या फिर वो कप्तान अमेरिका का घोड़ा लगा देता। यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं। तो मेरा नाम है सुब्रतमा, तो चलिए व्हाट इफ का अपना इस छठे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये समझते हैं आखिर अपना कलवा वेनम कप्तान अमेरिका का साथ देगा क्यों। तो देखो सिम्बियोट्स किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करते हैं। उनका फंडा बिल्कुल सिंपल है, फ्री रहना और अपना मर्जी का मालिक खुद बनना। वो लोग अपना ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से आप सबने ये बात नोटिस किया होगा, वेनम और एडी ब्रॉक के बीच में अक्सर झगड़ा होते रहता है। और सिम्बियोट्स का इसी नेचर के चलते उन्होंने अपना बाप नल को क्लिंटार में कैद कर लिया था, क्योंकि नल उन सबको एक वॉर मशीन की तरह इस्तेमाल करता था। अब अगर सिविल वॉर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चाहता था कि अवेंजर्स को सरकार कंट्रोल करे, ताकि सोकोविया जैसा हादसा वापस से ना हो पाए और नॉर्मल सिविलियन मारे ना जाए। लेकिन कप्तान अमेरिका को सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और इसीलिए उन्होंने सोकोविया अकॉर्ड्स में साइन करने से भी मना कर दिया था। और यही रीजन है कि वेनम का फ्रीडम लविंग नेचर और अपना कप्तान अमेरिका का इंडिपेंडेंस स्टांस एक परफेक्ट मैच बनता है। तो कप्तान का विल पावर और उनका स्ट्रेंथ वेनम के लिए एक आइडल बॉन्ड बनता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अपना कलवा वेनम कप्तान अमेरिका के साथ बॉन्ड करके आयरन मैन की टीम का चड्डी उतरवा देगा। प्यारी समझ गई। लेकिन आगे जाके कप्तान कलवा वेनम को रिजेक्ट कर देगा। अब वो ऐसा क्यों करेगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब ये दूसरा सिनेरियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जरा सोच कर देखिए क्या होता अगर टोनी स्टार्क अपना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके कलवा वेनम का दिमाग को हैक कर लेता और उसे अपने आयरन मैन सूट के साथ बॉन्ड करवा देता। हाँ मेरे को मालूम है ऐसा सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दे कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार हो चुका है, जहां पर सिम्बियोट एंड्रॉइड सूट के साथ बॉन्ड किया है। और स्पेशली किंग इन ब्लैक इवेंट के दौरान जब टोनी स्टार्क अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सिम्बियोट के दिमाग को हैक कर लिया था, जो एक सेलेस्टियल को पोजेस करके रखा था, और उसी सिम्बियोट सेलेस्टियल की मदद से वो दूसरे सेलेस्टियल को भी मार देता है। किंग इन ब्लैक इवेंट को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है टोनी कलवा वेनम का दिमाग को अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके कंट्रोल कर लेगा और अपना सूट के साथ बॉन्ड करवा के कप्तान की टीम का चड्डी फाड़ देगा। तो अब आता है अपना आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी होगा आखिर कप्तान अमेरिका वेनम को रिजेक्ट करेगा क्यों। तो देखो भले ही अपना कप्तान बुढ़ा गया है, लेकिन वो दिल का साफ है और उसका मोरल्स उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब उसे ये पता चलेगा कि वेनम जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाता है, तो वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो इंसान उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। और रहा बात टोनी स्टार्क का, तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद उसे अपना गलती का एहसास हो गया है कि किसी भी अनप्रेडिक्टेबल पावर के साथ डील करना एक बड़ी गलती बन सकती है। और चाहे अपना टोनी कितना भी बड़ा टेक जीनियस क्यों ना हो, उसे ये पता है कि सिम्बियोट्स का नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, और अगर कभी अपना कलवा वेनम कंट्रोल से बाहर आ गया तो वो एक और अल्ट्रॉन जैसा डिजास्टर बन सकता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली टोनी भी फ्यूचर का सोच करके वेनम को रिजेक्ट कर देगा। अब आप सबको तो यही लग रहा होगा कि अपना कलवा वेनम को तो साला कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन रुको भाई, मेन आदमी तो अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वेनम स्पाइडरमैन के साथ जाकर बॉन्ड करेगा और धीरे धीरे उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करेगा। वो पीटर का कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा, जिससे कि उसे यह बात एहसास हो जाएगा कि वेनम उसके लिए खतरा नहीं है। और दूसरी बात, पीटर को टोनी स्टार्क के सामने खुद को प्रूव करना है कि वो भी एवेंजर्स ज्वाइन करने का लायक है, और इसमें वेनम उसका मदद कर सकता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आता है। कलवा वेनम पीटर को अपना ओरिजिन के बारे में बताता है, अपना क्रिएटर नल के बारे में बताता है, जो सभी सिम्बियोट्स का बाप है। वेनम समझाता है कि कैसे उन सब ने मिलकर नल को क्लिंटार प्लैनेट में कैद किया है, जिसके बाद वेनम पीटर को मल्टीवर्स का कंसेप्ट के बारे में बताता है। लेकिन ये सभी बातें पीटर को हजम नहीं होता। तब वेनम अपना हाइव माइंड का यूज करता है और पीटर को ऑल्टरनेट यूनिवर्स दिखाता है, जहां पर उसी की तरह दूसरे स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, माइल्स मोरालिस, और साथ ही में वेनम उसे सोनी यूनिवर्स के बारे में भी बताता है। और ये सब देखकर पीटर को ये बात रियलाइज हो जाता है कि मल्टीवर्स सच में होता है, और अगर नल किसी तरह से क्लिंटार से आजाद हो जाए तो उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब पीटर को ये बात समझ में आ जाता है कि
एवेंजर्स का साथ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। वो तुरंत टोनी और कप्तान के पास जाकर ये सभी बातें बताकर उन दोनों के बीच का झगड़ा को वहीं खत्म करवा देता। तो यहीं तक था अपना वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और क्या आपको पता है, सोनी वाले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स करके बैठे थे, लेकिन उनका कुछ घिनौनी हरकतों की वजह से आज हमें ये मूवी देखने को नहीं मिला। जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेक कीजिएगा। और अगला कौन सा टॉपिक पर आप लोग व्हाट इफ एपिसोड देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सुपर वाइब्स दिला देने वाले वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। होप दिस